या अबा अब्दुल्लाह। हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं होता। हर तकलीफ में ताकत की दवा देता है और ये हकीम हम सब के पास होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हौसला ही हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरकीब देता है और इसी हौसले के सहारे हम ज़िंदगी में बेशुमार काम बहुत आसानी से कर जाते हैं, तकलीफ को पीछे छोड़ देते हैं, न सिर्फ अपने लिए रास्ता बनाते हैं बल्कि दीगर लोग भी हमारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ ऐसी ही आम लोगों की खास कहानियां लेकर हर एक हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। तो दोस्तों, गुड न्यूज जज्बा इंडिया में आपके साथ बात करते हैं आप प्लास्टिक की। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक की थैलियां हम सब के लिए बहुत मुज़िर होती हैं, हमारी सेहत पर इसका बड़ा गलत असर पड़ता है। बावजूद इसके हम सब थैलियों का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत आसानी से जितना भी सामान खरीदते हैं उन्हीं थैलियों में अपने घर ले आते हैं। हम सब कुछ जानते हैं, हम बेदार हैं, बावजूद इसके थैलियों का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ पा रहे हैं। लिहाजा हम यहाँ आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि कोशिश कीजिए कि जो थैलियाँ होती हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, उनका इस्तेमाल हम ना करें, उनकी जगह कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। एक ऐसा ही गांव है जो अब प्लास्टिक फ्री कहला रहा है। कैसे किया इस गांव ने ये काम, आइए आपको दिखाते हैं। आज का सबसे बड़ा मसला बढ़ती हुई आलूदगी है। शहर हो या गांव, प्लास्टिक के थैलों का बेतहाशा इस्तेमाल एक आम सी बात बन गई है। खास तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी है, ताहम इस पाबंदी के बावजूद कुछ लोग लापरवाही से प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं। नतीजे के तौर पर प्लास्टिक के थैले दरख्तों पर, सड़कों के साथ या पानी में तैरते हुए देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से दरियाओं और नालों में पानी की रवानी में खलल पड़ता है और मिट्टी आलूदा हो जाती है। आलूदगी की सतह भी बढ़ जाती है। इसके अलावा प्लास्टिक के थैलों में रखी अशिया का इस्तेमाल कैंसर जैसी बीमारी का सबब बन सकता है। ये जानने के बावजूद बहुत से लोग फल और दूध या दीगर खाने पीने की अशिया ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल करते हैं। यवतमाल जिले के भरी गांव के जवाहर विद्यालय के तलबा, खास तौर पर देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने प्लास्टिक के थैलों से होने वाली आलूदगी की संगीनी को पहचाना और अपने गांव से प्लास्टिक के थैलों को खत्म करने का बीड़ा उठाया। ये मसला जो पहले शहरों में था, अब देहात तक पहुंच चुका है। तकरीबन 1200 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव होने के बावजूद यहाँ भी प्लास्टिक का खासा असर था। गांव के चौराहे या सड़क पर देखें तो हर तरफ प्लास्टिक के थैले ही नजर आते हैं। इसलिए इस स्कूल के तलबा ने गांव को इस संगीन मसले से निजात दिलाने का अहद लिया। इब्तदाई तौर पर तलबा और असातिज़ा ने आगाही मुहिम चलाई। तलबा ने मुख्तलिफ मालूमाती नारे लिखे और साथ में पंफलेट भी तकसीम किए। जवाहर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक के विद्यार्थियों ने भारी गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने की पहल की, जिसमें विद्यार्थियों ने प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर संदेश दिया तथा पूरे गांव में कपड़े के थैले वितरित किए। साथ ही प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने का अभियान चलाया। इसके बाद तलबा अपने गांव वापस आ गए और प्लास्टिक के थैलों को जमा करने के लिए एक बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। जमा किए गए प्लास्टिक के थैले ग्राम पंचायत के हवाले किए गए। इस दौरान प्लास्टिक के थैलों की बजाय कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करने की तजवीज दी गई और स्कूलों के जरिए कपड़े के थैलों की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया गया। इस पहल के तहत हमने गांव से सारा प्लास्टिक लिया और उसे गांव की ग्राम पंचायत को सौंप दिया। बाद में कपड़े के थैले वितरित किए और प्लास्टिक की थैलियों के दुष्प्रभावों पर भी प्रकाश डाला, जिसके लिए ग्रामीणों ने हमारी सराहना की।
नतीजे के तौर पर आज ये गांव प्लास्टिक से पाक हो गया है। मुस्तकबिल में भी ये तवक्को की जाती है कि जितने भी गांव वाले हैं वो कपड़े के थैले का इस्तेमाल जारी रखेंगे और ग्रोसरी या फल वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी तंजीम से जिसने खिदमत खल्क को अपना ओढ़ना बिछौना बना रखा है। और ये कोई नई बात नहीं है। जब कोविड के दौरान इन्होंने ये काम शुरू किया तब से लेकर अब तक गरीबों के लिए तालीम की बात हो या फिर उनके लिए खाना पीना या फिर कपड़े की बात हो, उन तक बहुत आसानी से ये लोग हर चीज़ पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। और आज इनके साथ कई सारे लोग साथ आ गए हैं ताकि इनकी जो तंजीम है उसमें काफ़ी हद तक मजबूती के तौर पर गरीबों के लिए काम किया जा सके। तो किस तरह से ये तंजीम काम करती है, आइए देखते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कुछ लोगों की पहल है जो साल 2020 में मुआशरे की खिदमत के इरादे से आगे आए थे। ये कोविड वबाई मर्ज का दौर था और लोगों के पास मुआशरे के लिए और कुछ नहीं था। खुसीर झूली के मेम्बरान और कुछ दूसरे लोगों ने बजट स्टेशन मास्टर से बात की और स्टेशन के अंदर एक बॉक्स रखा ताकि लोग अपने गैर इस्तेमाल शुदा अच्छे कपड़े अतिया कर सकें और जिनके पास नहीं है वो ये कपड़ा बैंक से मुंतखब करके खरीद सकते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस मुहिम ने जोर पकड़ा और दीगर सरगर्मियां जैसे बच्चों को मुफ्त ट्यूशन, कॉपियां, कलम वगैरह फराहम करना, जिनके पास मुतालिए के लिए काफ़ी मवाद नहीं है, और सेहत और हिफ्ज़ाने सेहत के बारे में बेदारी भी शुरू की ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। देखिए किस तरह पुष्पन मंडल और इसका ग्रुप बहुत से लोगों की मदद से कच्ची आबादियों और सड़क के फुटपाथों पर रहने वाली लड़कियों और नाउम्रों को तालीम दे रहे हैं। यही नहीं, ये बच्चे सकाफती प्रोग्रामों और दीगर कई सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। कौम ने कोविड वबाई मर्ज को शिकस्त दी, लेकिन इस मुहिम को नहीं रोका गया। इन्होंने लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। साथ ही गरीब खानदानों के लिए इन्होंने पैसे इकट्ठे किए और उनकी पढ़ाई पूरी की जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। और साथ ही इस मुहिम को और रफ्तार मिली और साथ साथ तालीम की जो रफ्तार थी वो भी आगे बढ़ती चली गई। इलाके के लोग भी इन कोशिशों से बहुत खुश हैं और मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे घर में नहीं मिलता यहाँ पढ़ाई, घर में कहाँ मतलब टाइम नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ आके हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। मैम लोग अच्छी से पढ़ाती है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हम मतलब बड़ा होके हम बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, इसलिए हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इसलिए मैम लोग अच्छे से पढ़ाती है। यहाँ सैकड़ों बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। इनका तर्ज जिंदगी भी बदल गया है। अब वो नज़्म ज़ब्त के पाबंद भी हैं और मुहज़्ज़ब भी। खुसीर झूली ने वाकई एक काबिल तारीफ काम किया है जो मुआशरे के लिए एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और इसी कारवां का हिस्सा आप और हम भी बनने की कोशिश करें, तभी हम एक बेहतर समाज की तश्कील कर सकते हैं। एक बेहतर समाज हमारे सामने हो सकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा,
बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे बड़े हैं। बेशक अगर हमारे पास ये हौसला है, हमारे पास ये हिम्मत है, तो जैसे कि हम आपसे अक्सर कहते हैं कि कोई भी तकलीफ आड़े नहीं आती, कोई भी परेशानी हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती अगर हमारे अंदर जिंदगी में आगे बढ़ने का लगातार हौसला हो। और यकीन मानिए हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो खिदमत खल्क करते हैं और लोगों के अंदर बेदारी लाते हैं, उनके अंदर हौसला लेकर आते हैं। कुछ ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो हेलमेट को फ्री बांट रहे हैं। जी हाँ, जो लोग दोपहिया पे चलते हैं उनके लिए हेलमेट कितना ज़रूरी होता है ये आपको बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं और इसीलिए कुछ लोग आगे आए हैं, फ्री हेलमेट बांट रहे हैं ताकि जानी नुकसान को बचाया जा सके। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये खास कहानी। ये रजाकार सड़क हादसात को कम करने और कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसानियत की खिदमत के लिए निकले हैं। इन्हें कैथल की अग्रवाल युवा सभा की हिमायत हासिल है। ये लोग शहर के इस चौक पर दोपहिया गाड़ी चलाने वालों को मुफ्त हेलमेट तकसीम कर रहे हैं और लोगों को सड़क पर दोपहिया गाड़ी चलाते हुए हमेशा हेलमेट पहनने की तलकीन भी करते हैं। हेलमेट से तो जान, आपको पता है कि जान है, जब तक है तो पूरा बचाव हो जाता है। बहुत बार फेटल एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हेलमेट होता है तो सर बच जाता है इसके लिए। समाज के हित में ये जो 2 व्हीलर वाला काम है ये करेंगे हेलमेट बांटने का, तो आज हम वो वादा अपना निभाने जा रहे हैं। तो ये हेलमेट तो कोई भी घर से सदस्य निकलता है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, हर आदमी सोचता यही है भाई 2 व्हीलर घर से निकलता है तो हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है जी। काफ़ी मौतें बगैर हेलमेट के एक्सीडेंट से हो जाती है, तो 2 व्हीलर व्हीकल को हमेशा हेलमेट करके व्हीकल चलाना चाहिए। ये बुराई का अंत करने का एक विषय है कि किसी की भी व्यक्ति को अगर जीवन है तो सब कुछ है और जीवन नहीं तो सब कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमारे प्रधान जी ने और कार्यकारिणी ने विचार विमर्श किया कि जो जिसके पास हेलमेट नहीं है तो उसका जीवन सुरक्षित किया जाए और उनको बात के लिए प्रेरित किया जाए ताकि वो अपने जीवन से बड़ा कोई चीज़ नहीं है उसको सुरक्षित करें। प्रार्थना है कि वो बगैर हेलमेट के ना चले, क्योंकि हेलमेट के चलने से ना केवल उनका बचाव है बल्कि उनके बराबर में जो लोग चल रहे हैं उनका भी बचाव है। दर हकीकत किसी भी हादसे के दौरान हेलमेट ड्राइवर को शदीद चोट से बचाता है। ऐसी सूरत हाल में ड्राइवरों के लिए जरूरी है कि वो चालान से बचने के लिए हेलमेट न सिर्फ पहने बल्कि अपनी जान भी बचाएं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि लोग सड़कों पर महफूज तरीके से गाड़ी चला सकें, अग्रवाल युवा सभा वक्तन फवक्तन इंसानियत की खिदमत के लिए प्रोग्राम मुनक्किद करती है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस वक्तन फवक्तन आगाही प्रोग्रामों के जरिए कार्रवाई करती है, लेकिन जब तक लोग खुद आगाह नहीं होंगे सड़क हादसात में मुतवक्की कमी लाना मुमकिन नहीं है। इन नौजवानों की जानिब से इस सिमत में की जाने वाली कोशिशें काबिल सताइश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहा जाता है कि खुदा तौफीक दे तो किताबें पढ़नी चाहिए। बेशक किताबें हम सबकी ज़िंदगी का सरमाया होती हैं और यकीनन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तन्हाई में हमारी सबसे अच्छी दोस्त किताबें ही हुआ करती हैं। ये दीगर बात है कि आज किताबों की जगह मोबाइल ने ले ली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी किताबें पढ़ना जानते हैं,
और चाहते हैं कि उनके हाथ में मोबाइल नहीं किताबें हों। मोबाइल बेशक हमारी ज़रूरत की चीज़ ज़रूर है, लेकिन किताबों की उनकी जो अहमियत है उससे हमें इनकार नहीं है। साथ ही आपको हम बता दें कि मेरठ में एक ख़ास पहल शुरू की गई है किताबों को लेकर। जी हाँ, किताबों के लिए एक स्ट्रीट लाइब्रेरी बनाई गई है और ख़ास बात यह है कि यहाँ गरीबों को मुफ्त किताबें दी जाती हैं। लोग आते हैं और वहीं बैठकर किताबें पढ़ते हैं और साथ साथ जो किताबों के लिए बैंक बनाया गया है वहां अपनी किताबें अतिया भी कर जाते हैं, ताकि जिन तक किताबें दस्तयाब नहीं हैं उनको आसानी से ये किताबें मिल सकें। तो है ना एक खूबसूरत पहल। तो चलिए आपको बताते हैं स्ट्रीट लाइब्रेरी के बारे में। आपने स्ट्रीट फूड या फिर स्ट्रीट चाट वगैरह के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। आज हम आपको मेरठ लिए चलते हैं, जहां मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी और आम लोगों के ताउन से एक नई पहल स्ट्रीट लाइब्रेरी शुरू की गई है। स्ट्रीट लाइब्रेरी एक बेहतरीन कदम है, जिसका मकसद लोगों को एक बार फिर किताबें पढ़ने का शौक पैदा करना है। इसका मतलब है कि आप जहां कहीं भी हों, किताबें पढ़ने से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। मेरठ शहर में लोगों में पठन पाठन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 200 नुक्कड़ चौराहों पे छोटी छोटी स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ की स्थापना की जाएंगी। और परिकल्पना ये है कि हम में से अधिकतर लोग जिन्होंने कोई उपन्यास या किताब अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए पूर्व में पढ़ रखी हो, उसको इस स्ट्रीट लाइब्रेरी के लिए डोनेट कर सकेंगे। इस मुहिम से लोगों को जोड़ने के लिए भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। यहाँ जैसे हम लोग आते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ने से ही ताल्लुक़ है, तो स्ट्रीट लाइब्रेरी एक बेटर एफर्ट है। जिनको पढ़ने की चाहत है या जो अपने को सुधारना चाहते हैं, तो वो यहाँ किताबें लेके देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ऑफिसर बैठे नहीं है, उस टाइम का अगर यूटिलाइज़ करना है तो ये लाइब्रेरी बेस्ट है। अपनी फ़ाइल के अलावा अगर आपको कुछ देखना है तो लाइब्रेरी में आप पढ़ सकते हैं। और लॉ से अलग कोई चीज़ अगर जाननी है समाज के बारे में या किसी और सब्जेक्ट पे, तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइब्रेरी है। मैंने उसे अचानक से मेरा ध्यान पड़ा कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइब्रेरी है, तो मैंने वहाँ से खोल के कुछ बुक्स निकाली। मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी मिली, मैंने वहाँ पे बैठ के पढ़ा। तो ये हमारा पहल है, बहुत अच्छी सीख मिलती है। ऐसी ऐसी स्टोरी है, बहुत अच्छी है। यही नहीं, इस गली की लाइब्रेरी में एक बैंक भी बनाया गया है जो जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम करेगा। इस बुक बैंक में लोग अपनी किताबें अतिया कर सकते हैं और जरूरतमंद उन्हें मुफ्त ले जा सकते हैं। यकीनन इस कदम से जहां लोग इस मोबाइल की दुनिया में किताबों की तरफ बढ़ेंगे, वहीं किताबों की कमी का शिकार हर बच्चे के हाथ में किताब होगी और वो तालीम से अपनी जिंदगी को संवार लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में।
करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं चांपा जांजगीर की कुछ खवातीन से, जिन्होंने लोकल से ग्लोबल तक का सफर बहुत खूबसूरती के साथ तय किया है। जी हाँ, इन्होंने काम किया है कोसा सिल्क पर और कोसा सिल्क को अपना कारोबार बनाकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और जिंदगी में कुछ करने का हौसला दिखा रही हैं। और यकीन मानिए कोसा सिल्क को लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं इन खवातीन बुनकरों से और जानते हैं कि इनकी जिंदगी कैसे खुशहाल हो रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की खवातीन बुनकरों से मिलिए, जो लोकल से ग्लोबल तक का सफर तय कर रही हैं। ये खवातीन कोसा सिल्क को लोगों के सामने नई शक्ल और अंदाज में मुतारिफ करवा रही हैं। हैंडलूम पर धागे बुनने वाली ये खवातीन विरसे और जदीदियत का संगम पेश कर रही हैं, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। यहाँ हर माह लाखों मीटर सूती कपड़ा तैयार किया जाता है। इस कपड़े को न सिर्फ दूसरी रियासतों में बल्कि बैरूनी ममालिक में भी काफी पसंद किया जा रहा है। ये अच्छी आमदनी का नतीजा है कि ये शोबा अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की जिहतें पैदा कर रहा है। हम यहाँ कई साल से काम कर रहे हैं। यहाँ 45 से 70 महिलाएं काम करती हैं। अच्छी कमाई हो रही है, कारोबार अच्छा चल रहा है। हम चाहते हैं कि बुनकर महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किए जाएं। ये देखिए किस तरह सिर्फ 70 खवातीन ने अपने पैसे इकट्ठे किए और साथ ही चांपा में बुनाई के लिए नई इमारत बनाई। गौरतलब है कि एक दहाई कब्ल दीवर कमेटी के मेंबरान एक खस्ताहाल इमारत में धागा बुनने का काम करते थे। इनका कहना है कि कई बार इन्होंने इमारत का मुतालबा भी किया, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई तवज्जो नहीं दी। चुनांचे इन लोगों ने अपने पैसे जमा करके 14 लाख रुपए में इमारत मुकम्मल कर डाली। एक वक्त था जब कहा जाता था कि कपड़े और धागे बुनकर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन आज ये सनत बाइख्तियार बनाने की एक नई कहानी लिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, जिनके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा होता है या फिर जिंदगी में हौसला होता है या फिर कुछ करने का जज्बा होता है तो जिंदगी में कामयाब हो ही जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम रुके नहीं, हम थमे नहीं, लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए हम लगातार आगे बढ़ते जाएं तो ज़िंदगी में यकीनन कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।